हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र सर आप सभी लोगों का यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज 2 अक्टूबर है सन 2024। इस 2 अक्टूबर के और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग को रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारा चैनल काफ़ी पुराना हो गया है, परंतु आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। हमें आप लोगों के आगे भी सहयोग की आवश्यकता है। कृपया हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको सिंगल फेज मशीन से स्टार्ट करके और टेक्निकल के सभी चैप्टर पर चैप्टर वाइज फुल डिटेल के साथ और विद ट्रिक सभी टॉपिक को बारीकी से समझाऊंगा और इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, जो भी टीचर अध्यापक लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनसे थोड़ा सा हमारा पढ़ाने का तरीका और ढंग कुछ अलग है, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को बाद के लिए नहीं छोड़ता। जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा वो 100% इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपका तत्काल तैयार हो जाए और हमेशा के लिए। ये नहीं कि अभी बताया और बाद में वो पेंडिंग के लिए छोड़ दिया कि फिर से याद करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है या किसी भी टॉपिक पर हम चल रहे हैं तो तत्काल आपका तैयार होता जाए, तो वो आगे भविष्य में और बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे भाई लोग टेक्निकल के हैं, इलेक्ट्रीशियन से, सभी लोग जुड़ जाइए और यूपीपीसीएल, जेई या फिर इलेक्ट्रिकल, जेई और जो डिप्लोमाधारी या फिर आईटीआई होल्डर हमारे दोस्त लोग हैं, वो भाई लोग हमारे वीडियो को देखें और आईटीआई का जो भी पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, या फिर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, टेक्निकल के एग्जाम में बैठते हैं, उनसे सभी से रिलेटेड हमारा वीडियो है। और हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा ये हम जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा वीडियो, पिछले कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, वो ट्रिक के साथ बताए गए थे। कुछ बीच में ऐसी समस्याएं थी जिस कारण से वीडियो हमारा नहीं डल पाया चैनल पर और चैनल थोड़ा सा लॉस में जाने लगा। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, आज से और कंटिन्यू आपको इवनिंग में राइट टाइम 8 बजे वीडियो मिल जाएगा और वीडियो का टाइम 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में रहेगा। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मैं अपने इस चैनल को रीस्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग करना और हमें बस आपसे इतनी ही उम्मीद है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से प्रारंभ करूंगा और इसके बाद ये टॉपिक वाइज कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंगल फेज के मोटर होते हैं, सिंगल फेज के जो मोटर होते हैं, ठीक है, और जो भी भाई हमारे हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत ही सुनहरा मौका भी है। तो दोस्तों, एक ही बार में आपका जो यूपीपीसीएल है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आप बैठेंगे तो हम वादा करते हैं कि आपका परीक्षा एक ही लास्ट चांस होगा जो आप हमारे चैनल पर पढ़ेंगे और लास्ट यही एक ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, सिंगल फेज जो मोटर होते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो परीक्षाओं में यहीं से पूछा जाता है। कहा जाता है कि जो सिंगल फेज मोटर होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। या फिर एक प्रश्न आया था पेपर में, सिंगल फेज मोटर को अन्य हम किस नाम से जानते हैं। एक बार 2015 की परीक्षा में पूछा गया, सिंगल फेज मोटर को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में था क्या, पोनी मोटर, ठीक है ना, पोनी मोटर। ऑप्शन में था पोनी मोटर, ठीक है दोस्तों। पोनी मोटर को भी हम सिंगल फेज मोटर के नाम से ही जानते हैं। ये मोटरें मुख्यतः 1 HP, ठीक है ना, 1 HP से सामान्यतः कम होती हैं, ठीक है। और सिंगल फेज मोटर को ही हम FHP मोटर भी कहते हैं, ठीक है, FHP मोटर, ठीक है ना, FHP मोटर भी कहते हैं। FHP का इसमें मतलब है
फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, या हम कहेंगे आंशिक आंशिक अश्व शक्ति की मोटरें। ठीक है दोस्तों, तो जो सिंगल फेज मोटर है इसको हम मुख्य रूप से पोनी मोटर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है आंशिक अश्व शक्ति की मोटर। ठीक है, या फिर इसी को हम FHP फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद, इसके नाम के बाद इसका आता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, जो सिंगल फेज की दोस्तों जो मोटर होती हैं वो मुख्य रूप से या तो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगी, अगर वो मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य नहीं कर रही है तो वो रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। ठीक है ना, तो कोई भी मोटरें, चाहे वो सिंगल फेज की मोटर हो, चाहे वो 3 फेज की मोटर हो, चाहे वो DC मोटर हो। ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज की मोटरें मुख्य रूप से, सिंगल फेज और 3 फेज की मोटरें मुख्य रूप से इंडक्शन, या इसी को हम कहेंगे प्रेरण। ठीक है ना, प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर या प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर। ठीक है ना, जो सिंगल फेज या 3 फेज की मोटरें होती हैं या तो वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगी, ठीक है ना, या फिर प्रतिकर्षण रिपल्सन, या तो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगी या फिर रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना। और DC मोटरें हैं ये सामान्यतः इंडक्शन के ही सिद्धांत पर कार्य करती हैं, रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती हैं। तो दोस्तों सिंगल फेज, 3 फेज या DC मोटरें मुख्य रूप से इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जबकि अधिकतर या बहुत सारी ऐसी मोटरें हैं जो रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। लेकिन अगर कोई भी मोटर रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है तो वो DC कभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, वो AC मोटर ही होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज का फंडामेंटल था। ठीक है ना, कुछ और विशेष इसमें टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा, एक एक मोटर को उठाएंगे और एक ही वीडियो में मोटर का पूरा विस्तार, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन, ग्राफ सहित हर चीज में बना करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप एक कॉपी ले लेना और उस पर कंटिन्यू प्रत्येक वीडियो का आप नोट्स बनाते जाना। हाँ दोस्तों, एक बात और है, हमारा जो वीडियो है आपको YouTube पर निःशुल्क मिलेगा, जिसका आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों, हमसे आपसे हमको यही उम्मीद है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना ज्यादा सही रहेगा। अब चलते हैं, जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो एक फेज की मोटरें होती हैं, ठीक है ना, सिंगल फेज मोटर जो होती हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं ये मुख्यतः 3 टाइप या 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, पहली होती है केवल एकल फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर, क्या कहेंगे, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। और दूसरी जो होती है सिंगल फेज या एकल फेज तुल्यकाली मोटर। ठीक है, तुल्यकाली मोटर, सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर। और कुछ होती हैं कम्यूटेटर टाइप की। ठीक है ना, सिंगल फेज दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। ठीक है ना, इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है ना, मोटर। तो ये सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, सिंगल फेज मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, तुल्यकाली मोटर और दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर मोटर। अब इसमें क्या होता है, इनमें भी जो एक फेज की मोटरें होती हैं इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज की जो प्रेरण मोटर होती हैं ये जो है 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो यहां देखेंगे, एक होती है कौन सी, स्प्लिट फेज। ठीक है ना, स्प्लिट फेज।
स्प्लिट फेज मोटर। जो दूसरी है वो होती है आपकी कैपेसिटर प्रारूपी मोटर, ठीक है। संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर टाइप या संधारित्र प्रारूपी, ठीक है ना, संधारित्र प्रारूपी मोटर, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो होती है शेडेड पोल मोटर, ठीक है। कौन सी? शेडेड पोल मोटर, ठीक है ना, शेडेड पोल मोटर या शेडेड ध्रुव लिख सकते हैं, ठीक है ना, या छादित ध्रुव मोटर या शेडेड पोल मोटर। तो ये एक फेज की जो इंडक्शन मोटर होती है ये 3 प्रकार की होती है, स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है ना, कैपेसिटर मोटर और शेडेड पोल मोटर। इन्हीं को छादित या छायांकित मोटर भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना, छायांकित मोटर। ये तो ये इसके नाम है, छायांकित मोटर, शेडेड पोल मोटर, ठीक है ना, या फिर छाया या छादित मोटर। और जो तुल्यकालिक मोटरें होती है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रिलक्टेंस टाइप, ठीक है ना, एक होती है रिलक्टेंस प्रारूपी या प्रतिकर्षण कहेंगे, ठीक है ना, रिलक्टेंस या इसी को हम कहेंगे प्रतिकर्षण, ठीक है ना, प्रारूपी मोटर। और दूसरी जो होती है वो होती है, इसमें सेकेंड टाइप जो होता है ये हिस्टेरिसिस होती है, ठीक है ना, हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक है, हिस्टेरिसिस मोटर होती है। और कम्यूटेटर टाइप की जो मोटरें होती हैं इसमें भी हम कह सकते हैं कि 2 मोटरें होती हैं। एक होती है आपकी रिपल्सन मोटर और एक होती है, रिपल्सन को हम इसको रिलक्टेंस मोटर कहेंगे, रिलक्टेंस मोटर। रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण मोटर, ठीक है ना, रिपल्सन या प्रतिकर्षण मोटर। और एक होती है यूनिवर्सल, इसी को हम सार्वत्रिक भी कहते हैं, सार्वत्रिक मोटर। इस मोटर की इस बार यूपीपीसीएल में दोस्तों दक्षता पूछी गई थी। यूनिवर्सल मोटर की जो दक्षता है बहुत ज्यादा बुकों में नहीं दी गई थी, तो दोस्तों हम सभी की दक्षताएं भी आपको बताएंगे। इसकी दक्षता सामान्यतः 30% होती है, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। और इसी में आपको एक मोटर और पढ़ने के लिए मिलेगी, वो होती है कौन सी? एक 3 फेज की भी इसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, 3 फेज सरागे मोटर। इसी को हम कहेंगे एक सरागे मोटर, ठीक है ना, सरागे मोटर। इसी को सिरेज मोटर भी कहा जाता है, सिरेज मोटर। इसी को स्क्रेज मोटर भी कहा जाता है, ठीक है ना, सिरेज मोटर भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, सिरेज मोटर। और इसी को स्क्रेज भी कहा जाता है, ठीक है, स्क्रेज मोटर। तो याद रखना दोस्तों। तो ये ढांचा है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। इसके अतिरिक्त कुछ मोटरें और हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, स्पेशल मोटरें हैं, ठीक है। इनमें स्पेशल मोटरें हैं, इनके विषय में हम आपको बहुत सारा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। सभी मोटरों को एक एक मोटर उठाएंगे और विस्तार पूर्वक बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारा चैनल यूपीपीसीएल 2.0। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और